हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर में। दिस इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो क्लास 8 है उसका जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका हम चैप्टर 1 का 7th लेक्चर देखने वाले हैं। लेक्चर 6 में क्या हुआ था, जो आपका रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर का जो अंडर रूट 2 था उसको नंबर लाइन में किस तरह से प्लॉट किया जाता है वो आपने देख लिया था। अब इस लेक्चर में क्या देखेंगे तो देख लीजिए, ये वाला जो था ना तो हमने ये लास्ट लेक्चर में देख लिया है। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, आप वहां पे जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, साथ ही में अब क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। 1.4 में जो पहला क्वेश्चन दिया है वो जो आपने सॉल्व किया है, जैसे कि अंडर रूट 2 को आपने मार्क किया है नंबर लाइन में, उसी के साथ में अब क्या करना है आपको, अंडर रूट 3 भी आपको उसी नंबर लाइन पे मार्क करके दिखाना है। तो किस तरह से किया जाएगा तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आप देख लीजिए। जैसे कि आपने नंबर लाइन निकाली थी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ये आपने नंबर लाइन निकाली थी, ये था आपका 0, यहाँ पे था आपका 1, यहाँ पे था 2, हाँ यहाँ पे इधर था -1, यहाँ पे था -2। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था, 1 यूनिट पे लेना था, मतलब ये फर्स्ट पे लेना था। जितना इतना इसका डिस्टेंस है 0 से लेके 1 का, उतना ही डिस्टेंस आपको पहले 1 पे वो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, जितना आपका डिस्टेंस है 1 से लेके 0 से लेके 1 तक, उतना ही डिस्टेंस आपको ये परपेंडिकुलर जो लाइन आपने ड्रॉ की है उस पर मार्क करना है। ठीक है, तो ये लाइन हो गया आपकी लाइन एल। ठीक है, ये वाला पॉइंट था आपका ए, यहाँ पे भी है पॉइंट आपको ओ। तो जितना ये वाला पॉइंट है, जितना ये डिस्टेंस है 0 से लेके 1 तक, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे मार्क करना है। तो कैसे करोगे आप, आपको जो कंपास होता है आपका, जिससे आप सर्कल ड्रॉ करते हो, वो लेना है। उसके बाद जो पेंसिल होती है वो रखना है 0 पे, और जो आपका मेटेलिक नीडल होती है वो रखना है 1 पे, और यहाँ से आपको ये चौक मार्क कर देना है यहाँ पे। ठीक है, जो जैसे मार्क हो जाता है तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपको ये पॉइंट, ये जो लाइन है इसको अटैच कर देनी, इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको अभी अच्छी तरह से ज्वाइन कर देता हूँ। तो आपको भी इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, तो ये अगर मैंने इसको ज्वाइन किया तो कैसे आएगा, ठीक है, तो इस तरह से आएगा, ये आ गया। तो आपकी लाइन तो स्ट्रेट आने वाली है, मेरे पास स्केल नहीं है तो ये स्केल से ड्रॉ नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आने वाली है। तो आपको अब क्या करना है, आपको ये पता है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है यहाँ पे है, मैं पेन चेंज करके दिखा देता हूँ, ये आपको समझने में थोड़ी आसानी आएगी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है 0 से लेके 1 तक, ये कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट है। साथ ही में ये भी डिस्टेंस उतना ही हो गया ना, तो आपने चौक लगा के तो मार्क किया, तो ये भी 1 यूनिट हो गया। लेकिन ये इंक्लाइन डिस्टेंस कितना है वो पता नहीं था, तो आप क्या करोगे, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका डिस्टेंस निकाल लोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम जो है हाइपोटेनस कितनी है, ये जो इंक्लाइन लाइन रहती है ना, तो ये रहता है आपका हाइपोटेनस। ठीक है, ये रहता है आपका हाइपोटेनस। ठीक है, तो जो आपका हाइपोटेनस है आपको क्या करना है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले पॉइंट मार्क कर दीजिए, ये आपको समझे पी मार्क कर दिया, ये वाला पॉइंट, ये जो था ना इसको। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका पॉइंट। ओ ए कितना है, ओ है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ओ पी कितना है वो तो पता नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो आपको ये 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है। ठीक है, और ये ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा, अभी 2 आएगा। और यहाँ का अगर ओपी का स्क्वायर जो निकालना है तो दूसरी साइड में जाने से ये क्या हो जाता है, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इतना आपका अंडर रूट आ गया। ठीक है, इसी का मतलब क्या है, जो इंक्लाइन लाइन है इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है अंडर रूट 2। तो आपको अब क्या करना है, आपका जो चौक है उसका जो निडल है मेटेलिक वाला उसको रखना है 0 पे, और उसका जो पेंसिल वाला जो पॉइंट है वो रखना है यहाँ पे पी पे, है ना, अंडर रूट 2 पे। तो इतना इसका डिस्टेंस ले लीजिए और इसको मार्क कर दीजिए इस तरह से नीचे, तो आपको नया वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, वो जो पॉइंट रहेगा वो है आपका अभी, वो वाला पॉइंट है आपका अंडर रूट 2। ठीक है, 1 के बाद में ये वाला जो आपको पॉइंट मिल गया ये है आपका अंडर रूट 2। ठीक है, तो अंडर रूट 2 आपको अभी मिल गया। अब इस अंडर रूट 2 को लेके आपको निकालना है, रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 कैसे मार्क करोगे तो देख लीजिए। अब जैसे आपने 1 पे
परपेंडिकुलर लाइन डाली थी ना, तो उसी तरह से अब आपको क्या करना है, 3 √2 पे परपेंडिकुलर लाइन डालनी है। √2 पे ऐसी परपेंडिकुलर लाइन डाल दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, 0 से लेके तो √2 तक के पॉइंट इसका मेजरमेंट ले लीजिए चौक में, और ये √2 पे मेटेलिक नीडल रख दीजिए, और ऊपर ये 0 से यहाँ पे जैसे चौक लगाया था यहाँ पे एक चौक मार्क कर दीजिए, ठीक है। ये मार्क हो गया। अब 0 से लेके ये पॉइंट तक आपको ये अटैच कर देनी है लाइन, ठीक है। तो आपको ये नया वाला फ्रेश वाला ट्रायंगल मिल जाएगा इस तरह से। इस तरह से आपको फ्रेश वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। यहाँ पे है 0, यहाँ पे √2, ठीक है। मतलब इसका जो डिस्टेंस है ये है √2, और जो हाइट है इसका ये भी √2 ही है, क्योंकि ये भी आपने √2 ही मार्क किया है ना चौक लगा के, ठीक है। तो ये चौक मार्क करके आपने क्या किया, ये तो आपको निकालना क्या है, अभी फिलहाल ये इंक्लाइन लाइन निकालनी है, ये कितनी है। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या आएगा अभी, अब क्या आएगा, इसके नॉमेनक्लेचर दे दीजिए। जैसे ये 0 को ओ ही रख लीजिए। ये नया वाला पॉइंट है, मैं इसको बोल देता हूँ करके ए, नहीं ए नहीं, ये तो पहले से दिया है, तो इसको आप कर दीजिए एम, ठीक है। नए वाले पॉइंट को मैं एम बोल देता हूँ, ठीक है। और जो ये अंडर रूट वाला है यहाँ पे बोल देता हूँ एन। तो अब क्या लिखना है आपको, एम ओ एम स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके नए वाले पॉइंट। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ओ एन कितना है, ओ एन है √2, करेक्ट, ठीक है। और √2 स्क्वायर प्लस, और एम एन कितना है, एम एन है आपका, एम एन को आपने नहीं, थोड़ा सा आप यहाँ पे क्या करेक्शन करना पड़ेगा। जैसे आपने एम एन को चौक लगा के ये ऊपर मार्क किया था ना √2, तो आपको √2 नहीं, आपको क्या करना है, सिंपली आपको 1 ही मार्क करना है। जैसे मैं फिर से इसको करेक्शन कर देता हूँ। तो ये जो ट्रायंगल बन गया था ना, तो आपको 1 लेना है, 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस लेना है। जैसे 0 से लेके 1 तक का चौक में डिस्टेंस लेना है, पॉइंट पे रखना है, और यहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मार्क कर दिया तो इतना आएगा आपका ट्रायंगल, ठीक है। ये वाले को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आपका एम है, ठीक है। तो ऐसा करोगे तब जाके आपका एम एन कितना आएगा, 1 स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब अगना, अब ये बराबर है, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ गया तो नेक्स्ट जो मैं सॉल्व करूंगा उसमें वो 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके देख लीजिए, क्योंकि अभी स्क्रीन पे इतना सारा ये भीड़ हो गया है, तो अब आपको नहीं समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग से लेके समझने की कोशिश कीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, √2 को स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, और 1 को स्क्वायर कर दिया। √2 से ये √ और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिंपली 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे कितना है, ओ एम स्क्वायर, ठीक है। अगर ओ एम में से ये निकालना है, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, ओ एम स्क्वायर इक्वल्स टू 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट में आप ओ एम से स्क्वायर निकालना है, तो आपको 3 के ऊपर √ डालना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका √3। मतलब ये जो इंक्लाइन वाली लाइन है, ये जो इंक्लाइन वाली लाइन है, तो मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो हाईलाइट करके ये दिखाता हूँ। इंक्लाइन वाली लाइन कौन सी, ये वाली। ये जो इंक्लाइन वाली लाइन है ये है अब √3, ठीक है। तो ये जैसे ही आपको √3 मिलती है, तो आप क्या कीजिए, मेटेलिक वाली नीडल यहाँ पे रखिए, और जो पेंसिल है वो एम पे रखिए, और सीधा इस तरह से नीचे पॉइंट को मार्क कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, √3 नंबर लाइन पे ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगी। इतना सिंपल है, ठीक है। नहीं समझ में आ गया तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए शुरुआत से, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको √2 का समझ में आ गया है ना, तो ये √3 का भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। √3 में सिर्फ क्या करना है, जो हाइट है ट्रायंगल की, जो मैंने यहाँ पे √2 बताया था, इसको सिर्फ 1 ही रखना है, बस इसको सिर्फ 1 ही रखना है। ये √2 नहीं रखना है, बाकी जो नीचे वाला है वो √2 ही रखना है, ठीक है। √2 का डिस्टेंस, बस इतना करेक्शन कर लीजिए, ये बाकी पूरा करेक्ट है। यहाँ से करेक्शन हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा करेक्ट है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या करना है, ये एक्टिविटी है आपकी, तो एक्टिविटी को फिलअप करना है। तो फिलअप करने से आपको क्या क्या मिलेगा इसकी वैल्यू, तो मैं इसको फिल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने अभी फिल किया था, अभी हमने लिखा था, तो क्या आ गया था आपका आंसर। तो मैं रेड पेन ले लेता हूँ। अभी तो हमने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया था यहाँ पे √2 है ना, √2 यहाँ पे आ गया था। तो ये आ गया आपका √2,
ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है, और इतना यहाँ पे √2 निकल जाएगा ये, और ये 1, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, 2 + 1 यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3। फाइनल आंसर कितना आ गया, मतलब जो आपका ओ आर है, ओ आर कौन सा है, ये वाला इंक्लाइन वाला ओ आर है, ये देखिए यहाँ पे फ्रेश डायग्राम है। तो ये कितना आ गया अभी 3, ओ आर आपका 3 आ गया, ठीक है। तो ये 3 के ओ आर इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इट शुड बी, ओ आर है ना, इट शुड बी √3, इट शुड बी √3, ठीक है। तो आपको √3 आना चाहिए, ठीक है। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्योंकि जैसे ये स्क्वायर निकल जाता है ऊपर से, ये वाला स्क्वायर निकल जाता है तो इधर √, आ जाएगा। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट जो है √5 को आपको कंसिडर करना है। 5 को मैं बता देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 11 मिनट्स हो चुके हैं। अगर बड़ा हो जाता है वीडियो तो इसका जो थर्ड वाला है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो 5 का देख लेते हैं किस तरह से। 5 के लिए क्या करना है आपको, देख लीजिए। अभी 5 के लिए नंबर लाइन निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने मार्क कर दिया 0, यहाँ पे कर दिया 1, यहाँ पे कर दिया 2, यहाँ पे कर दिया 3, ठीक है। और निगेटिव साइड की लिखने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ये 2 का पॉइंट कंसीडर करना है √5 के लिए। 2 पे क्या कीजिए आप, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए सिंपली 2 पे, ये डाल दिया। और जो 1 का यूनिट है, जितना भी 1, 0 से 1 का जो आपका डिस्टेंस है उसको आप चौक में ले लीजिए और 2 पे मेटेलिक नीडल रख के ये 1 ऊपर मार्क कर दीजिए, ठीक है। ये आपका 1 आ गया। अब ऊपर 2 नहीं मार्क करना है, 1 ही करना है, ठीक है। 1 यूनिट ही है ये ऊपर वाला। और ये जो आपका पॉइंट आ गया है नया वाला, जैसे मैं इसको Q करके दे देता हूँ, इसको P बोल देता हूँ, और ये तो आपको O पॉइंट है ही। तो ये O वाला और Q वाले को क्या कर दीजिए आप, अटैच कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ये मिल गया आपका। तो फिर क्या है, नीचे कितना है अभी, नीचे अभी 2 है, ठीक है। ये 2 यूनिट है नीचे, हाँ, और ऊपर 1 यूनिट है। इसको ध्यान में रखिए, अगर इसमें गड़बड़ कर दी तो हो गया, फिर तो नहीं आएगा आपका आंसर, ठीक है। और ये इंक्लाइंड जो है ये क्वेश्चन मार्क, ये अभी कुछ नहीं है। अब लगाओ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ क्यू स्क्वायर, ओपी कितना है, ओपी है आपका 2 स्क्वायर, प्लस क्यूपी कितना है, क्यूपी आपका है 1 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, 1 स्क्वायर आपका 1 होता है, ठीक है। ये हो गया ओ और ये हो गया क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ओ और ये हो गया क्यू स्क्वायर। तो अब इसके एडिशन कर लीजिए, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, ठीक है। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाना है तो कितना आएगा, यहाँ पे √ आ जाएगा। तो ओ क्यू और यहाँ का स्क्वायर हटाना है तो इधर आ जाएगा √2। ये मिल गया आपका √5। जैसे आपका √5 मिलता है, मतलब कौन सा है वो, ये जो हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन वाला पोर्शन, ये है आपका √5, √5, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, मैं पेन चेंज करके दिखाता हूँ। अब क्या कीजिए, आपका जो चौक है उसको ले लीजिए, चौक को 0 पे उसकी मेटेलिक वाली निडल रखिए और पेंसिल को रखिए यहाँ पे, और यहाँ से मतलब इतना डिस्टेंस ले लिए और यहाँ से सीधा नीचे चौक मार्क कर दीजिए। आपको ये नंबर लाइन पे कौन सा नंबर मिलेगा, अभी √5 मिल जाएगा। इस तरह से इसे सॉल्व करना है, इतना सिंपल है ये, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको सॉल्व नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, सर ये सॉल्व नहीं हुआ, इसका भी आंसर हमें दे दीजिए, तो मैं इसका भी एक वीडियो बना के दे दूंगा। फिलहाल तो ये आपके लिए होमवर्क है, या फिर आपको ये करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, इसके पहले का जो वीडियो है पूरा देख लीजिए स्टार्टिंग से, ये वाला आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। नहीं आ गया तो कोई टेंशन की बात नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिए सही नहीं आया इसका, प्लीज इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, मैं इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो प्रैक्टिस करके देख लीजिए, 100% आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अभी ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका एक जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है, ठीक है। अब क्या बचा है चैप्टर 2। अगर आपको ये 7 का आ जाता है तो चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करते हो तो मुझे और एक वीडियो बना के उसको डालना पड़ेगा, तो वो वाला वीडियो आपका लास्ट हो जाएगा चैप्टर 1 से रिलेटेड।
यहाँ से शुरू होगा अभी चैप्टर 2 के वीडियोस। तो आप इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपको इसी तरह से एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।